हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीसी 108 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम दिसंबर 2021 से लेके जून 2024 तक के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो अब तक हर बार आए हैं, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं, अदर बीपीसीसी सब्जेक्ट्स की तरह ये 50 मार्क्स का सब पेपर होगा एंड 2 आवर्स मिलेंगे आपको। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड आपको 300 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है वेन एवर पॉसिबल। मतलब इस सब्जेक्ट में आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें तो 300 वर्ड्स कोई लिमिट नहीं होती, राइट। और हम इस वाले एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, तो आप कैलकुलेटर लेके ज़रूर जाइएगा। इससे आपकी गलती करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आपका टाइम भी बचता है कैलकुलेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइब हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन हाई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ये भी आपका ब्लॉक 1 से ही क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट इज कंप्यूट वन वे अनोवा फॉर द फॉलोइंग डाटा। वन वे अनोवा जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और उसका हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो इसमें हम आपको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। आप इसको स्टेप वाइज करके आइएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, ऐसे करके सारे स्टेप्स लिखने हैं और फॉर्मूला को बॉक्स में मार्क कीजिएगा ज़रूर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन क्लोस्कल वॉलिस अनोवा एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम वन वे अनोवा। वन वे अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट है और क्लोस्कल वॉलिस अनोवा जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो हमें इसको क्लोस्कल वॉलिस अनोवा को हमें बताना है क्या होता है और उसको डिफरेंशिएट करना है वन वे अनोवा से, राइट। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्लोस्कल वॉलिस अनोवा टॉपिक भी, तो इसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो आपका न्यूमेरिकल था वन वे अनोवा का, ये आपका मोस्टली अब तक सारे ईयर्स में आया है, राइट। आपके 4 न्यूमेरिकल्स हैं इस सब्जेक्ट में, तो आप चारों को फोकस कीजिएगा, राइट। मैं बता दूंगी आपको लास्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है, कंप्यूट चे स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा, राइट। तो ये भी आपको स्टेप वाइज करना है। ये इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इसको आप छोड़िएगा मत, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इज मैन वाइटनी यू टेस्ट। मैन वाइटनी यू टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका हर साल आता है, तो इसको भी आप ऐसे ही स्टेप वाइज करके आइएगा एंड बॉक्स में आंसर को लिखना नहीं भूलें, आंसर एंड फॉर्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन कंप्यूटेशन ऑफ वन सैम्पल मीडियन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके 3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पहले उन्हें अच्छे से कर लीजिए, देन उसके बाद ब्लॉक 1 को अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी के चैप्टर्स को देखें, राइट। 8th क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बायवेरिएट कोरिलेशन यूजिंग SPSS। इसको भी आप सिमिलरली पहले ये इन पे फोकस कीजिए, देन इस पे आप जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। आपका एग्ज़ाम कल है तो मोस्ट प्रोबेबली आप पहले उसी पे फोकस करें, न्यूमेरिकल्स एंड ब्लॉक 1 पर। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। फर्स्ट पार्ट है इसका एस्टिमेशन, देन एरर्स इन हाइपोथेटिकल टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट वन वे अनोवा। ये भी नेक्स्ट ईयर में था, ये आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें अगर आप अच्छे से करके आएंगे तो आपके इसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, 30 मार्क्स आपको पक्के ही पक्के मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में,
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। ये क्वेश्चन भी आप सिमिलरली पहले न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिए, फिर टाइम बचता है तो इस चैप्टर पे जाइए। राइट, उसके बाद काई स्क्वायर का क्वेश्चन है ये। काई स्क्वायर में अभी इसमें 2/2 की कॉन्टिजेंसी टेबल है, एक 2/3 की कॉन्टिजेंसी वाला भी आता है, आप दोनों को प्रिपेयर कीजिएगा। राइट, सिक्स क्वेश्चन मैन वाइट न्यू टेस्ट का है, ये भी करना ही करना है आपको, इसको छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट क्रिस्टल वॉलिस अनोवा का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद है एक्सप्लेन कंप्यूटेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये आप एक्सेल वाला चैप्टर भी कर सकते हैं, ये आपका लास्ट ब्लॉक का है, ब्लॉक 4। राइट, इसको भी आप ब्लॉक 1 के बाद ध्यान में दे सकते हैं। नेक्स्ट दिसंबर 2022 का है, इसमें हमसे पूछा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और उसके इन्फ्रेंशियल प्रोसीजर्स बताने हैं। ये ब्लॉक 1 का ही क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। देन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वन वे अनोवा सिमिलर, अब तक पैटर्न एक रिपीट होता हुआ आया है अब तक, अगर आप देख रहे हो तो। फोर्थ क्वेश्चन वही, पहले न्यूमेरिकल्स एंड ब्लॉक 1 पे फोकस करना है, फिर इस पे जाना है। देन काई स्क्वायर, मैन वाइट न्यू टेस्ट, क्रस्कल वॉलिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब अनोवा ही होता है, कभी इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। राइट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस की ही शॉर्ट फॉर्म है अनोवा। राइट, एथ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। ये आपका ब्लॉक 4 का क्वेश्चन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स अंडर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये ये आप अच्छे से करके जाएंगे इस टॉपिक को। राइट, एक्सप्लेन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको। देन वन वे अनोवा आ गया, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन, ये आपका इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। आप अगर न्यूमेरिकल्स और ब्लॉक 1 को अच्छे से करके जाएंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। नेक्स्ट इज काई स्क्वायर, फिर मैन वाइट न्यू टेस्ट, देन स्टेप्स इन कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एथ क्वेश्चन भी अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल डिज़ाइन, इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये ब्लॉक 2 में से है। राइट, देन वन वे अनोवा तो बताया ही, ये इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ वही, आपको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। देन काई स्क्वायर, इसमें आपका 2/3 की कंटेंजेंसी टेबल है, तो इसको भी करके जाना है आपको, ये अब तक सिर्फ एक बार आया है पर पॉसिबिलिटी है कि अब की बार भी आए। सिक्स्थ वन इज कंप्यूट मीन मैन वाइट न्यू टेस्ट। राइट, सेवेंथ एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर, ये काई स्क्वायर की एप्लीकेशंस आप याद कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में भी करने में इजी रहेगा, मतलब आप समझ पाएंगे न्यूमेरिकल को अच्छे से। उसके बाद computation of sum using Microsoft Excel, computation of one way ANOVA using SPSS। राइट, जून 2024, ये आपका लास्ट जून का ये क्वेश्चन है। देन इसमें पूछा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, उसमें क्या अजम्पशंस हैं वो। राइट, उसके बाद डिस्क्राइब द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, फिर वन वे अनोवा, देन मैन वाइट न्यू टेस्ट। इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, इसमें आपको मैन वाइट न्यू टेस्ट क्या होता है वो भी डिफाइन करना है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है। राइट, कंप्यूटेशन ऑफ मीन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एक बात, अगर किसी को जो लाइक न्यूमेरिकल्स नहीं करने, तो वो ब्लॉक 4 पे ध्यान दे सकता है। राइट, ब्लॉक 4 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड SPSS का टॉपिक है, तो ये दोनों आपके कंप्यूटर में आप कैसे ये सब सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, सिक्स क्वेश्चन इज क्रुस्कल वॉलिस अनोवा, क्या होता है ये पूछा है आपसे और उसको कंप्यूट करना है, तो सिमिलरली आप अगर उसको पढ़ के जाएंगे तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा, और अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप डेफिनेटली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, तो इनमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। राइट, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक 4 में से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी रिपीट हो रहा है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में मुश्किल लगती है तो आप ये टॉपिक भी पढ़ के जाएँ।
एट्थ क्वेश्चन इज इन मीनिंग ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो प्रोसीजर है वो बताना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब तक कि हमने सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया है उसमें से क्या निकल के आता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 के दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी और पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्लस हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एरर्स, ये आपको अच्छे से करना है। देन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स अच्छे से करना है। उसके बाद क्रुस्कल वॉलिस अनोवा जो है ये आपको पढ़ना भी है और इसका न्यूमेरिकल भी अच्छे से करना है। काय स्क्वायर को भी आप पढ़ें और न्यूमेरिकल अच्छे से करें, क्योंकि अब तक आपसे पूछा गया है कि काय स्क्वायर क्या होता है और उसके बारे में भी उसका न्यूमेरिकल करने के लिए भी आया था, उसकी एप्लीकेशंस भी आई थी, राइट। देन वन वे अनोवा, देन मैन वाइट न्यू टेस्ट। तो ये तो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हो गया। और अगर किसी को लाइक न्यूमेरिकल नहीं करने, तो आप इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं। एक ही क्रुस्कल वॉलिस अनोवा पे फोकस कर सकते हैं, राइट, इसका कंप्यूटेशन के अलावा। देन आप ब्लॉक 4 पे फोकस कर सकते हैं। ब्लॉक 4, ठीक है। तो इसमें आपको 4 चैप्टर हैं, चारों आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर इस ब्लॉक 4 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, वो भी अच्छा है, उसमें एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल का भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कोई अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।